Hi everyone, welcome back to your channel. So in this video, we'll be discussing some most important current affair question and this is our part 2. जिन्होंने भी part 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले part 1 को देखो. उसकी जो भी लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, एंड द क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड. सो इसका आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में बता दो. So without wasting your time, let's start our today's video. So our first question is, who has become the youngest female pilot in the country? And the options are as follow: A. Sami Ara Sururi, B. Aisha Aziz, C. Ruveda Salam, or D. Naila Ali Khan. सो द करेक्ट आंसर इज बी, आयशा अजीज़. तो आयशा अजीज़ क्या बन चुकी है? यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री. और वो कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं. ठीक है, सो वो कश्मीरी वुमेन है. ओके, अब हम कुछ यंगेस्ट पर्सन देख लेते हैं जो बहुत न्यूज़ में रहे थे. ठीक है, सो सबसे पहले है कौन? आर्या राजेंद्रन. तो आर्या राजेंद्रन सबसे पहले कहाँ की है? केरला की है. ठीक है, कितनी ईयर्स की है? 21 ईयर्स ओल्ड है. और क्यों न्यूज़ में रही? क्योंकि वो क्या बन चुकी है? इंडिया की यंगेस्ट मेयर. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? आयशा अजीज़ का बताया था. वो क्या है? यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री. सेकेंड हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ा आर्या राजेंद्रन के बारे में जो क्या बन चुकी है? इंडिया की यंगेस्ट मेयर. ठीक है, और कहाँ से है? केरला से. सो नेक्स्ट पर्सन कौन है जो न्यूज़ में थे? उनका नाम है मरिये के लूकास. ये कितने ईयर्स की हैं? सबसे पहले 29 ईयर्स की हैं. ठीक है, और क्यों न्यूज़ में रही थी? ये न्यूज़ में इसलिए रही थी बिकॉज ये यंगेस्ट पर्सन बन चुकी है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है. और वो भी कितने ईयर्स में? 29 ईयर्स में. ठीक है, और कौन सी बुक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग. नेक्स्ट पर्सन कौन थी न्यूज़ में? उनका नाम है सना मरीन. तो आपको ये तो पता ही होगा सना मरीन क्यों न्यूज़ में रही हैं. क्योंकि वो क्या बन चुकी है? यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर. और कहाँ की? फिनलैंड की. ठीक है, अब हम कुछ फर्स्ट पायलट्स देख लेते हैं वुमेन, वो भी जो न्यूज़ में रही थी. ठीक है, तो सबसे पहले नाम अभी हमने पढ़ा है आयशा अजीज़ का है. ठीक है, आयशा अजीज़ क्यों न्यूज़ में थी? बिकॉज शी इज़ इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट एट 25 एज में क्या बन चुकी है? इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट. सेकेंड नाम जो आता है वो है भावना कंथ का. ठीक है, भावना कंथ. तो भावना कंत क्यों न्यूज़ में रही थी? बिकॉज भावना कंत हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड. और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है, उनका नाम है शिवांगी सिंह. और वो क्यों न्यूज़ में रही थी? बिकॉज शी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल. Our next question is, which country has approved a plan to build the world's largest wind power plant in the country by 2030? And the options are as follow: A. France, B. Japan, C. South Korea, and D. UAE. So the correct answer is C, that is साउथ कोरिया. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे थे. ओके, सो जो तमिलनाडु है, ठीक है, उसके पास लार्जेस्ट विंड फार्म है. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट विंड फार्म. ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. फिर उसके बाद एक एमएनएस में क्वेश्चन भी आया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बुर्ज खलीफा है वो भी कहाँ है? यूएई में. ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विंग, एक मिनट, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विंग राइड वो भी कहाँ पे है? यूएई में ही. ठीक है,
उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल का है यूएई में ही, सेल्फी म्यूजियम क्या कहाँ पे है, यूएई में ही, ठीक है। और ये पहला अरब कंट्री बन चुका है टू गिव डुअल सिटीजनशिप। Our next question is, name the first ever female who has been appointed as the Director General of WTO, that is World Trade Organization. And the correct answer is option number C, that is Ngozi Okonjo-Iweala. अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन WTO के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर हर बार MNS या फिर कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन हो उसमें पूछा जाता है, तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ओके। नेक्स्ट उसके बाद है इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, एक सेकेंड, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे पीटर सुदरलैंड, पीटर सुदरलैंड। एंड अभी फ़िलहाल में कौन इसके डायरेक्टर जनरल है, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। और मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसमें, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेनकाकू आइलैंड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री, एंड द ऑप्शंस आर एज फॉलो, ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी कंबोडिया एंड डी जापान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट। So the correct answer is option number D, that is Japan. Next question is, India's first geothermal power plant project will be set up in which union territory? And the options are as follow, A Ladakh, B Chandigarh, C Puducherry or D Jammu and Kashmir. So the correct answer is option number A, that is Ladakh. तो लद्दाख में क्या हुआ है, लद्दाख में बन चुका है फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद लद्दाख में और देख लेते हैं किस किस चीज़ों की वजह से ये न्यूज़ में रहा था। सबसे पहले जो सेकंड एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम का, वो भी कहाँ पे हुआ था, गुलमार्ग में, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, गुलमार्ग में हुआ था। उसके बाद मैंने ये चीज़ पहले भी कवर की थी कि जो लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, RK माथुर, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लद्दाख को यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी, कब, अक्टूबर 31, 2019 को, ठीक है, यूटी बना दिया गया था। उसके बाद लद्दाख को क्या मिल चुका है, लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट मिल चुका है, कहाँ पे, लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है। उसके बाद और किस चीज़ की वजह से ये न्यूज़ में रहा था, आपको मैंने ये बताया था, जो हर्षवर्धन है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का हाईएस्ट मेट्योरोलॉजिकल सेंटर, वो भी कहाँ पे, लेह में, जो कि क्या है, यूनियन टेरिटरी है किसकी, लद्दाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो आपको क्या बताना है इसमें, इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैरियो ड्रागी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था जिन्होंने रिज़ाइन दिया है, ठीक है। उसके बाद इटली क्यों न्यूज़ में रहा था, तो इटली 2026 का मतलब न्यूज़ में रहा था नहीं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो 2026 में इटली विल होस्ट ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स। उसके बाद 2021 का जो G20 समिट होगा वो भी कहाँ पे होगा, इटली में ही होगा, ठीक है। इटली की कैपिटल रोम होती है, और करेंसी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मेंशन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज in the Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award contest? And the correct answer is option number D, that is Robert Irwin. तो रॉबर्ट इरविन सबसे पहले कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, ठीक है, और इनको ये प्राइज़ मिला है, ओके। और मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको कि जो रॉबर्ट इरविन है उनको क्या मिला, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, राइट। और किस चीज़ के लिए मिला है, मतलब जो उसका इमेज है, उनकी टाइटल क्या है, तो इमेज की जो टाइटल है उसका नाम क्या है, बुश
फायर। अभी मैं आपको पिक भी दिखा दूंगी जिसके लिए उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला है। उसके बाद एक और चीज़ है, जो ऐश्वर्या श्रीधर है वो कौन बन चुकी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और जो ऐश्वर्या श्रीधर की इमेज थी उनका टाइटल क्या था, लाइट्स ऑफ पैशन। तो अभी मैं आपको दोनों इमेज दिखा देती हूँ। तो ये वो पिक्चर है रॉबर्ट इरविन की, जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला है। तो इसमें ये क्या दिखाना चाहते हैं, इस इमेज में वो ये शो करना चाहते हैं कि एक लाइन ऑफ फायर है, ठीक है, जो कि मतलब क्या कर रही है, बुशिश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, उसके बाद जो ऐश्वर्या श्रीधर है उनका इमेज क्या था, किस पे बेसिस था, लाइट्स ऑफ पैशन का, राइट। सो वो पिक्चर क्या है, ये है वो पिक्चर, ठीक है। Our next question is, according to the WHO, which nation has the highest number of new cases of leprosy in the world annually? And the options are as follow: A, India; B, Brazil; C, Indonesia; and D, Malaysia. So the correct answer is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। तो इंडिया क्या बन चुका है, एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसमें न्यू केसेस हैं किसके, लेप्रेसी के, ठीक है। और इंडिया के बाद सेकेंड नंबर किसका आता है, ब्राज़ील का, और थर्ड नंबर किसका आता है, इंडोनेशिया का। अब हम WHO के बारे में देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है। Our next question is, which word has been named as the Hindi word of the year 2020 by Oxford Languages? And the options are as follow: A, COVID-19; B, Samvidhan; C, Aadhaar; and D, Atmanirbhar. And the correct answer is D, Atmanirbhar. Our next question is, which has become the first country to receive coronavirus vaccine through COVAX vaccine sharing initiative? And the options are as follow: A, Ghana; B, Ethiopia; C, Nigeria; and D, Zimbabwe. And the correct answer is option number A, that is Ghana. Thank you so much guys for watching this video. If you came here for the first time, do like, share and subscribe to our channel. And don't forget to share this video with other MNS aspirants.